एक प्रश्न आता है कि सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं। क्या ये जो भौतिक शरीर है उससे कोई अलग शरीर है, और मृत्यु के बाद में उसका क्या होता है। तो ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में लिखते हैं कि शरीर तीन प्रकार का होता है। उनका भाव बता रहा हूँ मैं। एक तो स्थूल शरीर हम जो देख रहे हैं, जिसको ही हम शरीर मानते हैं। हम शरीर माने यही लेते हैं जो दिखता है, देह, जिसमें हाथ पैर आँख कान सब अंग हैं, इसको हम शरीर मानते हैं। लेकिन ये एक स्थूल शरीर है। और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर। ये तीन प्रकार के शरीर होते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो इस स्थूल शरीर के अंदर ही रहता है। तो स्थूल शरीर तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है। तो उत्तर मिलता है, स्वामी दयानंद लिखते हैं कि पांच प्राण, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म और मरण में भी जीव के साथ रहता है। माने जन्म के साथ तो रहता ही है, अभी तो है ही, और मरण के बाद भी जीवात्मा के साथ ही रहता है। मतलब मृत्यु के बाद में भी साथ में जाता है जीवात्मा के। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर है वो पांच प्राणों का नाम है, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच सूक्ष्म भूत, जिसको कि हम पांच तन्मात्रा भी कहते हैं, और मन और बुद्धि। तो कितने हो गए, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, पांच सूक्ष्म भूत 15, और मन और बुद्धि 2, कुल मिला के 17। तो इन 17 तत्वों का शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और ये स्थूल शरीर के अंदर ही रहता है। लेकिन इस स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है, और मरने के बाद में भी जीवात्मा के साथ में जाता है, और हर योनि में साथ में रहता है। ये जब तक मोक्ष न हो तब तक ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ही भिन्न भिन्न जन्मों में या अनेक जन्मों में भी साथ में ही जाते रहता है। और तीसरा जो कारण शरीर है वो है मूल प्रकृति, सत्व रज और तम। तो जो कारण शरीर है ये तो सबका समान है, चाहे पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, सबके अंदर वही प्रकृति है, उसी प्रकृति से शरीर बना है। तो मूल कारण जो है प्रकृति है, शरीर का भी संसार का भी। तो ये कारण शरीर माने मूल प्रकृति, सत्व रज और तम, ये सब में समान है। दूसरा जो है सूक्ष्म शरीर, वो तत्व के हिसाब से तो सब में समान है, कि सभी में ये ज्ञानेंद्रियाँ, पांच प्राण, ये सूक्ष्म भूत और मन बुद्धि सब में है। लेकिन किसी में ज़्यादा विकसित हैं, किसी में कम विकसित हैं। जैसे पशु पक्षी, इनमें मन बुद्धि इतनी तेज नहीं, जितनी इसकी शक्ति मानव शरीर में होती है मन की और बुद्धि की, उतनी शक्ति पशु पक्षी में नहीं होती, पेड़ पौधे में और नहीं। और जो सुप्त जैसे हैं वहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन वहाँ पर भी ये पांच प्राण हैं, पांच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पांच सूक्ष्म भूत हैं, मन बुद्धि उनमें भी है। तो सूक्ष्म शरीर तो सभी प्राणियों में है, लेकिन जैसा शरीर मिलता है उस शरीर के हिसाब से वो क्रियाशील होती हैं। अगर शरीर बढ़िया मिला तो बढ़िया काम करेंगी, और ये पशु पक्षी शरीर मिला तो घटिया काम करेंगी, और पेड़ पौधा का शरीर मिला तो और घटिया काम करेंगी। लेकिन होती सब में है सूक्ष्म शरीर की। और स्थूल शरीर तो सबका अलग अलग ही है, सबका, एक व्यक्ति का भी स्थूल शरीर किसी से नहीं मिलता है। तो स्थूल शरीर सबका अलग है। सूक्ष्म शरीर में कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है। तत्व के हिसाब से सब समान हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, स्तर है, क्रियाशीलता है, शक्ति है, वो अलग अलग है, उसमें भिन्नता है। और जो कारण शरीर है वो सब में समान है। तो तीन प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इसमें से जो कारण शरीर है वो तो मरता ही नहीं है, वो सत्व रस्ता में है। शरीर के मरने के बाद भी वो कहाँ जाएगा, राख बनेगा।
तो राख में भी तो कारण शरीर है, प्रकृति है, तो वो तो प्रलय पर्यंत ये स्थूल रूप से भी बनी रहती है, और प्रलय होने के बाद भी उस सूक्ष्म रूप में वो सत्व और स्तंभ तो रहती है, वो तो अनादि है, अविनाशी है। तो जो कारण शरीर है सबका समान है, और उसका कभी नाश होता नहीं है, वो अविनाशी है, मूल प्रकृति है। सूक्ष्म शरीर भी जब तक मोक्ष न हो तब तक ये विनाश को प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये अविनाशी रहती है, भिन्न भिन्न योनि में जाती रहती है। और जो स्थूल शरीर है वो हर जन्म में नया नया मिलता है। तो इस प्रकार से तीन शरीर की बात आती है सत्यार्थ प्रकाश के नवम सोमोल्लास में। तो आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम।